इतने टाइम से हम ड्रीम इलेवन पर आईपीएल में इतने पैसे अर्न किए, अचानक से गवर्नमेंट को अब क्यों दिखा बैन करने के लिए। लोग काफी ज्यादा एडिक्टिव हो चुके हैं सट्टेबाजी में। दैट्स द मेजर कंसर्न ऑफ द गवर्नमेंट, और खासकर यंगस्टर्स, यूथ। बहुत लोगों का डेप्ट है, कर्ज बढ़ते जा रहा है। सुसाइडल केसेस आए जिसका रेफरेंस बेटिंग गेम से लिंक किया गया। बैनिंग इज नॉट ए सॉल्यूशन। प्लास्टिक बैन किया गया, बट इज इट एक्चुअली? प्लास्टिक के कंजम्पशन खत्म हो चुके हैं हमारे कंट्री में? द आंसर इज बिग नो। हाय गाइस, सो आर यू गाइस द वन जो कि ड्रीम इलेवन पर बेटिंग करते हो? जस्ट टेल मी यस और नो। आर यू गाइस जो कि पोकरबाजी, रमी में रियल मनी से बेटिंग करते हो? इफ यस, देन दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक इज गोइंग टू बी कवर्ड टुडे regarding the new promotion and regulation of online gaming bill 2025. A very good evening, everyone. This is Sanu, founder of Flamesclat, and today I am here to tell you the recent new bill जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट के टेबल पर बाई आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने कहा है कि इंडिया में वैसे गेम जिसमें रियल मनी इन्वॉल्व है उनको बैन होना पड़ेगा। वी आर गोइंग टू बैन दोज ऑनलाइन गेम्स वेयर रियल मनीज आर इन्वॉल्व्ड। अब ये टॉपिक हमारे क्लैट और एलिट के दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है। इतने टाइम से हम ड्रीम इलेवन पर आईपीएल में इतने पैसे अर्न किए, अचानक से गवर्नमेंट को अब क्यों दिखा बैन करने के लिए, और इसका प्रोज और कॉन्स क्या है। बट उसके पहले अगर आप एक नॉर्मल सा जनरल थीसिस समझोगे रिगार्डिंग द बैनिंग ऑफ एनीथिंग, उसको हमेशा क्रिटिकल रीजनिंग में वीक कोर्स ऑफ एक्शन माना जाता है। बैनिंग ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी एज ए वीक कोर्स ऑफ एक्शन। व्हाई? बिकॉज बैनिंग इज नॉट ए सॉल्यूशन। प्लास्टिक बैन किया गया, बट इज इट एक्चुअली? प्लास्टिक के कंजम्पशन खत्म हो चुके हैं हमारे कंट्री में? द आंसर इज बिग नो। लोग लूफोल तो निकाल ही लेते हैं, रास्ता तो निकाल ही लेते हैं। तो बहुतों का कहना है कि बैन नहीं करना चाहिए था ऑनलाइन गेमिंग को, जहां पर पैसे इन्वॉल्व हो रहे बेटिंग एप्स को, राइट। उसके जगह पर गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस विद द फ्रेमवर्क लॉज लाने चाहिए थे, जहां पर हम एक बैलेंस बना सके। बहुतों का ये कहना है। बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई व्हाट इज ऑनलाइन गेमिंग, हम किस कॉन्टेक्स्ट में समझ रहे हैं, बैन होने के बाद पनिशमेंट क्या होगा, क्लैट कंसोर्टियम इससे क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेगा। बट उससे पहले समझना इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। तो सबसे पहले यह बिल पार्लियामेंट में लोकसभा से पास हुआ। आईटी मिनिस्टर अश्विनी जी ने इसको टेबल पर रखा और कहा कि इट क्रिएट्स ए कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क फॉर द रैपिडली एक्सपेंडिंग ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री, डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन गेम्स ऑफ स्किल एंड गेम्स ऑफ चांस। मतलब एक ऐसा बिल आएगा जो कि गेम ऑफ स्किल, जहां पर स्किल है, जहां पर नॉलेज है, जहां पर माइंड का यूज हो रहा है, उसमें हम डिफरेंस करेंगे। और हम डिफरेंस करेंगे जहां पर गेम्स ऑफ चांस है, लाइक ए बेटिंग। और हम जहां पर भी गेम्स ऑफ चांस के गेम में देखेंगे और जहां पर हम रियल मनी इन्वॉल्व देखेंगे, वैसे प्लेटफॉर्म्स को हम बैन करने जा रहे हैं। दैट्स द मेजर कंसर्न, दैट्स द मेजर पॉइंट ऑफ दिस बिल। आई होप पहली पॉइंट समझ के ऑनलाइन गेमिंग बिल को हम क्या समझ रहे हैं। लेट्स गो टू द सेकंड पॉइंट कि द प्राइमरी कंसर्न बिहाइंड द लॉ। भाई इस लॉ को क्यों लाया गया? बिकॉज रियल मनी गेम्स में क्या देखा गया बेटा, कि बहुत लोगों का डेप्ट है, कर्ज बढ़ते जा रहा है। सुसाइडल केसेस आए जिसका रेफरेंस बेटिंग गेम से लिंक किया गया, और लोग काफी ज्यादा एडिक्टिव हो चुके हैं सट्टेबाजी में। दैट्स द मेजर कंसर्न ऑफ द गवर्नमेंट, और खासकर यंगस्टर्स, यूथ काफी ज्यादा पैसे का हानि कर चुके हैं। दे हैव सफर्ड इनफ लॉस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फाइनेंशियल सिचुएशन। सेकेंड, गवर्नमेंट कह रहा है कि सुसाइडल केस, एडिक्शन, डेप्स आर द मेजर पॉइंट, और गवर्नमेंट को बैन करना है इसलिए ही। दैट्स द मेजर पॉइंट ऑफ द गवर्नमेंट। सेकेंड, the bills aims to foster a safe digital economy by providing a regulatory framework for non monetary games। और यह बिल जो कि नॉन मॉनेटरी गेम है, जहां पर पैसा एक्चुअल में इन्वॉल्व नहीं है, उनके लिए गाइडलाइंस बनाना, ताकि सेफ डिजिटल इकोनॉमी को हम प्रमोट
कर सकें। तो गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल का पूरा ये बेसिक होने वाला है। आई होप यहां तक समझ में आ रहा है बेटा। ट्राई टू नोट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ये ऑब्जेक्टिव दो तरह का है। द फर्स्ट वन इज बेटा प्रमोशन एंड द सेकेंड वन इज बेटा प्रोहिबिशन। तो गवर्नमेंट प्रमोट भी करेगा किन चीजों को लेकर, और गवर्नमेंट प्रोहिबिट भी करेगा, मना भी करेगा किन चीजों को लेकर। तो समझो कौन से गेम्स को गवर्नमेंट प्रमोट करने वाला है। वैसे गेम्स जो ई स्पोर्ट्स में आ रहे हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव हैं, और वो एजुकेशनल और सोशल चीजों को प्रमोट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पजल्स, जहां पर हम कहीं ना कहीं स्किल को डेवलप कर रहे हैं, चेस एंड ऑल, उनके लिए ये प्रमोशन की बात कर रहा है, वैसे गेम्स होने चाहिए। और प्रोहिबिशन की बात कर रहा है जहां पर ऑनलाइन मॉनेटरी गेम्स है, लाइक रमी, ड्रीम इलेवन, पोकरबाजी, ऐसे गेम्स को कहीं ना कहीं बैन करने की बात कर रहा है। समझ में आया बात? और सिर्फ गेम्स के प्लेटफॉर्म को भी बैन नहीं करेगा। जो भी एजेंसीज ड्रीम इलेवन की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, कितने बड़े बड़े लोग, अगर वैसे लोग जो कि ऑनलाइन बेटिंग एप्स को प्रमोट करते हुए पाए जाएंगे, तो उसके लिए भी पनिशमेंट होगा, उन्हें भी कहीं ना कहीं पेनाल्टी देनी पड़ेगी। तो सिर्फ और सिर्फ रेगुलेशन पे कंट्रोल नहीं लग रहा है, आप एडवर्टाइजमेंट पर भी गवर्नमेंट कंट्रोल करने की बात कह रहा है। आई होप यहां तक क्लियर है। और क्या बात है इस बिल में, कि कैटेगराइज करेंगे और रजिस्टर करेंगे ऑनलाइन गेम्स में, फिर गाइडलाइंस इश्यू करेंगे इंडस्ट्री में किस तरह से उनको लेकर चलना है, और कंप्लेंट्स एंड ग्रीवांसेस को भी गवर्नमेंट हैंडल करेगा, कि कोई अगर कंप्लेन आ रहा है, ग्रीवांसेज आ रहा है, तो वो कौन से लोग टैकल करेंगे, हाउ दोस grievances are going to be covered, resolved by the government, resolved by the people who are actually doing this work. Second, determining whether a specific game falls under the online money game category or not, और डिसाइड करना है कि जो गेम है, जो वो प्लेटफॉर्म है, वो ऑनलाइन मनी गेम के कैटेगरी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर बात कर रहा है कि भाई अगर जो गेम्स को प्रोहिबिट किया जा रहा है, बैन किया जा रहा है, जिसमें एक्चुअल मनी इन्वॉल्व है, अगर आप तब भी उसको रेगुलेट कर रहे हो और गलत तरीके से आप यूज कर रहे हो, तो आपको इम्प्रीमेंट अप टू 3 इयर्स, 3 साल की सजा, या तो फाइन अप टू 1 करोड़, 1 करोड़ रुपए का पेनाल्टी फाइन, या तो दोनों आपको लग सकता है। यू आर गोइंग टू बी पेनलाइज फॉर द वेरी स्ट्रिक्ट रूल। सेकेंड, जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं ड्रीम इलेवन का, कि टीम बनाओ धन धनाधन, राइट, अगर वैसा कोई काम कर रहा है तो उसके लिए जेल अप टू 2 इयर्स, 2 साल की सजा, या फिर फाइन अप टू 50 लाख, 50 लाख तक का फाइन, या तो दोनों। क्लियर? थर्ड है फाइनेंशियल फैसिलिटेटर, जो बैंक्स जो ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के गेटवे को चैनलाइज कर रहे हैं, उनके ऊपर भी है, उनके लिए पेनाल्टी अप टू 3 इयर्स और फाइन अप टू 1 करोड़, एंड बोथ। तो तुम्हें इन तीनों पॉइंट को बेटा याद कर लेना है, यही तुम्हें अब ध्यान रखना है। यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑल द 3 पॉइंट। तुम्हें इन तीनों पॉइंट को बेटा याद कर लेना है कि गवर्नमेंट इस तीनों पॉइंट को लेकर क्या बात कर रहा है। तो तुम्हें याद रखना है कि प्रोहिबिट, जब प्रोहिबिट करेगा गेम को, तो फाइन कितना लगेगा और सजा कितनी होगी, पहला पॉइंट। अगर जो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है तो उसमें कितना पॉइंट लगेगा, कितने साल की सजा होगी और कितना पेनाल्टी लगेगा इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मनी। और थर्ड, जो फाइनेंशियल असिस्ट कर रहे हैं बैंक्स, उन्हें क्या हो रहा है। दीज आर द पॉइंट विच यू हैव टू टेक केयर। आई होप इतना क्लियर हो गया। क्लियर? राइट, लिख लिया कॉपी में। लेट्स गो, अब आगे समझते हैं। लेट्स गो ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट क्या कहता है? फिर कहता है ऑफेंसेज, offenses including offering and facilitating these games are classified as a cognizable and non-bailable giving law enforcement. It means अगर आप इस ऑफेंस के एम्बिट में आते हैं तो आपको बेल नहीं मिलेगा। इट्स ए नॉन बेलेबल ऑफेंस, आपको बेल नहीं मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बट कंसर्न है कि ये तो बिल अभी आया, इसके पहले कैसे हम इस चीजों को रेगुलेट करते थे हमारे कंट्री में? तो उसके जो बेटा एक्ट था, दैट इज पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट वीवीआई, जो आपको याद रखना है कि इट इज ए पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट, जो कि इस चीज को रेगुलेट करता था। और देखो, पहले से ही ब्रिटिश कॉलोनियल एरा से ही गैम्बलिंग इलीगल था, और हमने कॉन्ट्रैक्ट में भी वैगरिंग एग्रीमेंट को, बेटिंग को कॉन्ट्रैक्ट, अगर ध्यान दोगे तो उसको भी हम वाइड माने थे। सही है, सुन, राइट, कि वाइड काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। बट द प्रॉब्लम इज दैट, पुराने एक्ट में प्रॉब्लम क्या था, उन्होंने कहीं पर भी गेमिंग को डिफाइन नहीं किया था कि किस गेम को वो इलीगल मान रहे हैं, किस गेम को वो लीगल मान रहे हैं। दैट वाज द लूपहोल, जिस लूपहोल को करंट गवर्नमेंट क्लीन करने की बात कर रहा है, क्लियर करने की बात कर रहा है, कि ये ऑनलाइन गेमिंग की कैटेगरी में इस फॉर्म में आएंगे जहां पर रियल मनी इन्वॉल्व है। सेकेंड जो पॉइंट है कि स्किल वर्सेस चांस,
कि इंडियन कोर्ट्स ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी बार बोला है कि वैसे गेम जहां पर गैम्बलिंग इन्वॉल्व है वैसे गेम को बंद किया जाए, और जहां पर ऐसे लोग, ऐसा गेम जो कि स्किल पर बेस्ड है, उसको प्रोटेक्ट किया जाए अंडर द आर्टिकल फ्रीडम ऑफ ट्रेड 19(1)(g। इसके अंदर प्रोटेक्ट किया जाए फंडामेंटल राइट्स के अंदर। गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस ऑर्डर को कहा है। तो इट मींस गवर्नमेंट प्रोमोट भी कर रहा है बेटा, गवर्नमेंट प्रोमोट भी कर रहा है और गवर्नमेंट प्रोहिबिट भी कर रहा है। ये दो बात हमें ध्यान देनी है। अभी मैं आगे बताऊंगा कंसोर्टियम कैसे क्वेश्चन पूछेगा, जो जो पॉइंट मैं लिखवा रहा हूं लिखते जाओ। आगे बढ़े, क्लियर यहां तक? चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड बेटा। ये समझते हैं फिर क्या कहता है। अब कहता है बेटा, दो लैंडमार्क जजमेंट को याद रखना है। पहला आरएमडी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस के सत्यनारायण। ये दो केस हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसी इसी जजमेंट को लेकर नई जो रूल्स है उसको कहीं ना कहीं स्प्रिट में लेकर बनाया गया है। जैसे हॉर्स रेसिंग को हमेशा से गेम्स ऑफ स्किल माना गया है। जब आप जब आपने वैगरिंग एग्रीमेंट पढ़ा होगा कॉन्ट्रैक्ट में, तो एक्सेप्शन जब पढ़ा होगा आप, तो एक्सेप्शंस में आपने हॉर्स रेस के बारे में पढ़ा ही होगा, राइट? उसको इसके कैटेगरी में डाला जाता है क्योंकि वो एक स्किल का गेम माना जाता है, मनी वहां पे भी इन्वॉल्व है उस गेम में। फिर कह रहा है दिस बिल ब्लैंकेट्स बैन ऑन ऑल ऑनलाइन, सारे ऑनलाइन मनी गेम्स के ऊपर कंप्लीट बैन लग जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ स्किल, डायरेक्टली चैलेंज दिस लॉन्ग स्टैंडिंग जुडिशियल प्रेसिडेंट। जहां पर भी बेटा मनी इन्वॉल्व हो रहा है उन सारे प्लेटफॉर्म को डायरेक्टली बैन किया जाएगा। दैट्स द पार्ट ऑफ द होल स्टोरी। क्लियर यहां तक? अब है कि भाई लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज क्या है। तो कह रहा है कि स्किल वर्सेस चांस के ऊपर काफी ज्यादा बात है। कह रहे कि भाई गेम ऑफ स्किल लाइक रमी एंड फैंटेसी स्पोर्ट्स आर नॉट गैम्बलिंग एंड आर प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 19(1)(g) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और एनी कैरी एनी ऑफिशन ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस। हमारा फंडामेंटल राइट कहता है कि आदमी कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकता है, ट्रेड कर सकता है, बिजनेस कर सकता है। तो भाई रमी एंड ऑल, तो ये सब तो कहीं ना कहीं स्किल के गेम है। द बिल्स ब्लैंकेट बैन ऑन ऑल ऑनलाइन मनी गेम। बिल कहता है कि नहीं, इसमें पैसा इन्वॉल्व हो रहा है, लोग एडिक्टेड हो रहे हैं। जब लोग एडिक्टेड होंगे उससे उनको फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, मैं तो बैन करूंगा ही करूंगा। एज सिंपल इज दिस बेटा। फिर कह रहा है कि हमारा फेडरल पावर, ये जो गैम्बलिंग और बेटिंग है एक स्टेट सब्जेक्ट का मैटर है, याद रखना। ये जो मैटर है पूरा गैम्बलिंग एंड का, ये स्टेट लिस्ट में आ रहा है। इट्स अ मैटर ऑफ स्टेट अंडर 34 ऑफ द स्टेट लिस्ट 2 इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखना, तुम्हारे किसी भी सीयूईटी की तैयारी करोगे तो वहां पर डायरेक्ट पूछेगा गैम्बलिंग का मैटर किस स्टेट लिस्ट में है, कंकरेंट में है, स्टेट में है, यूनियन में है, तो स्टेट लिस्ट का मैटर है। और किस शेड्यूल में है, तो 7th शेड्यूल का मैटर है। फिर बहुत लोग आर्ग्यू कह रहे कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ओवर स्टेप कर दिया, कहीं ना कहीं नेशन वाइड बैन करना सही नहीं होता है, डोमिनेटेड स्टेट का ये वो लोग, इससे लॉस भी होगा। क्यों बेटा? इसलिए लॉस होगा क्योंकि गैम्बलिंग से कम मोर देन 3 बिलियन अर्निंग हुई है गवर्नमेंट को, जितने भी ऑनलाइन मनी गेम्स हैं। और आने वाले टाइम में इसकी मार्केट बढ़कर मोर देन 10 बिलियन की बताई जा रही थी। तो बहुत लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसका मार्केट पर भी असर पड़ेगा। तो आप बैनिंग के जगह पर कहीं ना कहीं फ्रेमवर्क रेगुलेशन क्यों नहीं लेकर आते हो? दैट द मेजर पार्ट। अब समझो बेटा कि क्लैड कंसोर्टियम इस पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा। दे विल आस्क यू द क्वेश्चन इन द फॉर्मेट ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग, दैट इज कॉल्ड सीएलआर, क्रिटिकल लीगल रीजनिंग। दे विल दे मे फ्रेम क्वेश्चन लाइक दैट कि व्हाट इज द नीड ऑफ दिस बिल, इस बिल की क्या जरूरत है, ये बिल क्यों लाया गया, इसके पहले इसके पहले कौन सा रेगुलेटरी अथॉरिटी था जो इसको हैंडल कर रहा था। दीज आर द क्वेश्चन दे में आस्क। और फिर वो क्वेश्चन देंगे जहां पर ए आदमी है जिसने अपना एक एप्लीकेशन बनाया, जहां पर वो ऑनलाइन बेटिंग कर रहा है, बट उसके साथ वो स्किल भी प्रोवाइड कर रहा है, जहां पर नॉलेज लगाना है, आपको अपनी कॉन्सेप्ट्स लगाने हैं, ट्रिक्स लगाने हैं, नॉट ए प्योर बेटिंग ऐप ओनली। तो क्या उसको इस कैटेगरी के अंदर रखेंगे कि नहीं रखेंगे? पहला कंसर्न। दूसरा, एक आदमी ने गेम बनाया जिस गेम में प्योर स्किल है। एक गेम है लास्ट जेट, सर्वाइवल गेम है। वहां पर नॉर्मल जैसे आपका गेम होता है क्लैश ऑफ क्लैन, वैसा गेम है, बट वहां पे आपको पैसा लगाना पड़ता है टू गेन मोर पावर। तो वैसे गेम के कैटेगरी को इसके अंदर हम रखेंगे कि नहीं रखेंगे? कंसोर्टियम में फ्रेम क्वेश्चन लाइक दिस। बट अभी कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स गो विद द फर्स्ट क्वेश्चन, रीड करो बेटा।
कह रहा है द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 बैन्स विच ऑफ द फॉलोइंग। जो नया बिल है वो इसमें से किसको बैन कर रहा है? ऑनलाइन सोशल गेम्स, ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, ऑनलाइन मनी गेम्स बेस्ड ऑन स्किल ओनली, ऑल ऑनलाइन मनी गेम्स इंक्लूडिंग दोज बेस्ड ऑन स्किल। टेल मी द आंसर। वैसे ऑनलाइन गेम जो कि मनी इन्वॉल्व है, बिल्कुल। स्किल है या नहीं उससे फर्क नहीं है, अगर मनी इन्वॉल्व है तो गवर्नमेंट बैन कर रही है। ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर। क्लियर यहां तक? लेट्स गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। चेक करना कितने तुम्हारे सही हुए। मैंने अभी पैसेज पढ़ाया, मैंने अभी तुमको टॉपिक बताया। अब तुम चेक करो कि तुम्हारी रिफ्लेक्सिव पावर कितनी अच्छी, तुम रिटेन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। लेट्स गो विद द सेकंड क्वेश्चन बेटा। द लीगल वैलिडिटी ऑफ ए गेम ऑफ स्किल even when played for money is protected under which article of the Constitution of India? आर्टिकल 14, आर्टिकल 19(1)(g), आर्टिकल 21(2), आर्टिकल 32। अभी मैंने बताया द करेक्ट आंसर शुड बी फ्रीडम ऑफ ट्रेड प्रोडक्शन। कहां पे बात किया गया है? आर्टिकल 19(1)(g) के अंदर बात किया है। सो डेफिनेटली आर्टिकल 19(1)(g) वुड बी द करेक्ट आंसर। दोनों के दोनों सही हुए तुम्हारे, आई होप हुए होंगे। कमेंट करके बताना। गैम्बलिंग एंड बेटिंग इज अ सब्जेक्ट listed under which of the following list in the seventh schedule? Union list, state list, concurrent list, residuary powers. I told you it's a matter of state list, right? But definitely state list would be the correct answer. Clear? यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े। लेट्स गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। व्हाट इज द मैक्सिमम पेनाल्टी फॉर ऑफरिंग ए प्रोहिबिटेड ऑनलाइन मनी गेम अंडर द न्यू बिल? पेनाल्टी पूछ रहा है जो ऑफर कर रहा है, मतलब जो गेम बना रहा है, जो ड्रीम इलेवन से गेम्स को प्रमोट, एडवर्टाइजमेंट की बात नहीं कर रहा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात नहीं कर रहा है, जो ऑफरिंग की बात कर रहा है। तो ऑफरिंग में क्या था? 3 साल की सजा और 1 करोड़ तक फाइन। किस ऑप्शन में 1 करोड़ है? ऑप्शन सी। सजा किस में है? 3 साल। ऑप्शन सी। देन ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? आई होप चारे को चारे तुम्हारे क्वेश्चन सही हुए होंगे, आई होप सो। मुझे बताना। लेट्स गो विद द फिफ्थ क्वेश्चन। ट्राई टू अंडरस्टैंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेटेड पर्पस ऑफ द बिल। द वर्ड नॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखना, कंसोर्टियम अक्सर हर क्वेश्चन में नॉट लगा देता है, और जनरली बच्चे उस नॉट को ना ध्यान से रीड नहीं करते, इतनी जल्दीबाजी में पढ़ते हो कि तुम्हें नॉट छूट जाता है। ऑलवेज ट्राई टू रिमेंबर कि जब भी तुम क्वेश्चन पढ़ो तो बहुत ध्यान से पढ़ो, कि तुम्हारे ऐसे ऐसे सिली मिस्टेक्स बहुत हो जाएंगे एग्जामिनेशन में प्रेशर की वजह से। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि तुम्हारे नॉट वट नहीं छूटे, एक्सेप्शन नहीं छूटे। बहुत बड़े विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट लोगों ने नहीं पढ़ा, बस यूज ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू पढ़ लिया, ऑप्शन ए देखा सही करके आ गया, कह अरे यार बाद में पता चला कि यार एक्सेप्शन छूट गया। तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट द नेचर ऑफ द क्वेश्चन। तो क्या टू प्रोटेक्ट यूजर फ्रॉम द हार्म्स ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एडिक्शन, टू प्रमोट ई, बिल्कुल भाई ऑनलाइन गेमिंग से बचाना चाह रहा है। टू प्रमोट ई स्पोर्ट्स एज ए लेजिटिमेट स्पोर्ट, ई स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहता है, बिल्कुल। टू इंक्रीज द रेवेन्यू ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम द बेटिंग टैक्स, रेवेन्यू तो इंक्रीज करना नहीं चाह रहा है बेटा। अगर इंक्रीज करना चाहता है रेवेन्यू तो फिर बैन क्यों कर रहे थे? ऑप्शन डी, टू स्टेबलाइज नेशनल रेगुलेटरी वर्क फ्रेमवर्क, बिल्कुल रेगुलेशन की बात तो कर ही रहा है स्किल के बारे में। तो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट। इसके बारे में बिल बात नहीं कर रहा है कि गवर्नमेंट को टैक्सेस से रेवेन्यू बढ़ाना है, इसके बारे में ये बिल बात नहीं किया है, वरना बैन नहीं होगा। तो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। क्लियर यहां तक? लेट्स गो विद द बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज ए कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस अंडर द न्यू बिल? प्लेइंग एन ऑनलाइन मनी गेम, अगर आप ऑनलाइन मनी गेम खेल रहे हो तो। एडवर्टाइजिंग ए प्रोहिबिटेड ऑनलाइन मनी गेम, अगर आप उसको आप एडवर्टाइज कर रहे हो तो। रिपोर्टिंग ए प्रोहिबिटेड गेम टू द अथॉरिटीज, अगर आप रिपोर्ट कर रहे हो जो गेम प्रोहिबिट है। अब प्रमोटिंग एन ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, अगर आप प्रमोट करोगे टूर्नामेंट को। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो नहीं होना चाहिए, लेकिन 2 पॉइंट बचने, प्लेइंग एन ऑनलाइन मनी गेम एंड एडवर्टाइजिंग ए प्रोहिबिटेड ऑनलाइन मनी गेम। इसमें बताओ कि इसमें से किस एम्बिट में कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस माना जाएगा? थिंक मैंने बताया था कि जहां पर एडवर्टाइजमेंट है उसको हम नॉन बेलेबल ऑफेंस मान रहे हैं, उसके लिए काफी स्ट्रिक्ट प्रोविजन है। तो करेक्ट आंसर वुड बी बी, वुड बी द करेक्ट आंसर। क्लियर यहां तक? क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको सॉल्व करो। द क्लासिफिकेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस अंडर द एक्ट एज कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल मींस दैट the offense is considered minor and a fine is the only form of punishment. The police must obtain a warrant for the arrest, but the accused had no right to bail. The police can register a first information report without an order from a state. A person accused of offense can be arrested without a warrant is not entitled to bail as a matter of right. ऑप्शन डी बेटा। जब आप नॉन बेलेबल ऑफेंस का डेफिनेशन पढ़ोगे तो उसी डेफिनेशन को यहाँ पर लिख दिया गया है। अब तुम कहोगे भाई इसका मतलब क्या है? मतलब बता देता हूँ। कह रहा है कि इसमें से आप मुझे बताओ कि हम नॉन बेलेबल ऑफेंस या कॉग्निजेबल किसे मानेंगे। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि वैसे ऑफेंस जो कि बहुत कंसिडर माइनर एंड फाइन इज द ओनली फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, छोटे मोटे तुमने कुछ काम किए हैं और सिर्फ फाइन ही उसका एक फॉर्म है। नो, फाइन अगर अब नॉन बेलेबल है मतलब ये सीरियस ऑफेंस है, उसका बिल नहीं मिल रहा है, तो फाइन से सिर्फ मामला नहीं सुलटेगा। ऑप्शन है इसलिए एलिमिनेट किए।
ऑप्शन बी, द पुलिस मस्ट ऑब्टेन ए वारंट फॉर अरेस्ट बट द एक्यूज हैड नो राइट टू बेल। पुलिस को वारंट के साथ आपको अरेस्ट करना पड़ेगा, बट जिसको आप अरेस्ट कर रहे हो उसके पास कोई हक नहीं है बेल का। नो, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। थर्ड, द पुलिस कैन रजिस्टर्ड एफआईआर विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम स्टेट, कि पुलिस एफआईआर को रजिस्टर कर सकता है विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम ए मजिस्ट्रेट, बिना मजिस्ट्रेट का ऑर्डर लिए हुए। ऑप्शन डी, ए पर्सन एक्यूज ऑफ द ऑफेंस कैन बी अरेस्टेड विदाउट ए वारंट इज नॉट इंटाइटल्ड टू बेल एज ए मैटर ऑफ राइट। ऑप्शन सी भी एक अच्छा ऑप्शन है और एक ऑप्शन डी भी है, लेकिन देखो जब तुम ऑप्शन को चूज करते हैं तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हम चूज करते हैं, याद रखना गेम यहीं पर है। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन बी सी डी खराब है ना। ऑप्शन सी इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन, बट ऑप्शन डी क्यों करेक्ट है? क्योंकि वो ज्यादा एक्सप्लेनेटरी है, इसलिए एग्जामिनेशन में करेक्ट से ज्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होना पड़ता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होना पड़ता है। नेक्स्ट, द पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 एंड द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2020 डिफर सिग्निफिकेंटली इन देयर स्कोप। द मोस्ट नोटेबल डिफरेंस इज दैट 1867 एक्ट के बारे में गेम ऑफ स्किल और गेम्स ऑफ चांस के बारे में बता रहा था, बट एक्ट ऑनलाइन मनी गेम के बारे में नहीं बताया। The 1867 Act focuses on operators of gambling houses, while the 2025 Act only targets individual player. No, not necessarily. The 1867 Act allows betting, whereas 25 Act ban on forms of betting. नहीं, कॉलोनियल साइम से बेटिंग मना थी, मैंने स्लाइड में लिखा था। The 1867 Act applies to all forms of gambling, while the 2025 applies to online gaming. ऑप्शन ए या ऑप्शन डी या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी? थिंक वाइजली बेटा। ऑप्शन ए। क्यों ऑप्शन डी क्यों मिट हुआ? क्योंकि ऑल फॉर्म्स ऑफ गैम्बलिंग के बारे में बात नहीं करता था। ये सब वर्ड है ऑल ओनली, जिससे ऑप्शन को हम एलिमिनेट करते हैं। यहां तक क्लियर दैट हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस? लेट्स गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई गेस नो क्वेश्चन हियर। सो आई होप तुम्हें ये कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छा से पता चल गया। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछो, और ऐसे ही कुछ वीडियोस के साथ मैं और आऊंगा वेयर वी विल डिस्कस अबाउट द लॉट्स ऑफ टॉपिक्स ऑफ द लीगल एम्बिट एट हाउ दे आर गोइंग टू कंसिडर गोइंग टू फ्रेम द क्वेश्चंस। सो दैट्स फ्रॉम माय टाइम। थैंक यू सो मच गाइस। कैसा लगा जस्ट ट्राई टू कमेंट ऑन द यूट्यूब सेक्शन। थैंक यू सो मच।